सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विनोदिनी में द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकानि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विनोदिनी में पाठ 2 और पाठ का नाम है सूक्ति रूपी मोती। ठीक है, देखो बच्चों, सूक्ति का अर्थ है सुंदर वचन। ठीक है, सूक्ति का अर्थ है सुंदर वचन। देखो, पहले इस पाठ परिचय पढ़ेंगे कि सूक्ति मुक्ति की। ये देखो, ये सूक्ति मुक्ति है क्या। ठीक है, सूक्ति वो होती है जिसमें क्या है, सुंदर वचन रहते हैं या जो सत्य वचन रहते हैं। ठीक है, अब देखो इस पाठ में बालकों के जीवन में सत प्रेरणा तथा सदाचरण और राष्ट्रभक्ति आदि सद्गुणों के विकास के लिए प्रस्तुत पाठ का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस पाठ का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि बच्चों के अंदर सदाचार, राष्ट्रभक्ति और अच्छे गुणों का विकास का निर्माण हो सके। ठीक है, जो ये सूक्तियाँ हैं इनका प्रयोग हम रोज़ आपस के व्यवहार के लिए कर सकते हैं और इन सूक्तियों के प्रयोग से भाषा मधुर हो जाती है, प्रेरणाप्रद हो जाती है। लोग क्या करते हैं, हमसे प्रेरणा लेते हैं जिनकी भाषा क्या है, अच्छी होती है। ठीक है, और जो ये सूक्तियाँ हैं ये क्या है, ये कहाँ से लिए गई हैं, ये अनेक ग्रंथों, वेदों, पुराणों आदि से इन सूक्तियों का चयन किया गया है और फिर इस पाठ में इनको बताया गया है। ठीक है, और इन सूक्तियों से क्या है कि जो बालक बालिकाएं, आप लोग बालक बालिकाएं, इससे जीवन के लिए रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। इन सूक्तियों को पढ़ करके आपको जीवन के आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहली सूक्ति है वो है कि एक एव जगत श्रेष्ठा। इसका ठीक है, एक एव जगत श्रेष्ठा अर्थात कि इस संसार में, इस पृथ्वी में केवल ईश्वर ही है जो क्या है, सर्वव्यापक है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि संसार को बनाने वाला एक ही है, अर्थात संसार में हमें जो भी असंख्य वस्तुएं दिखती हैं, जितनी भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, असंख्य जातियों के प्राणी दिखते हैं, अनेक रंग रूप दिखते हैं, और इन सब की रचना केवल किसने की है, एक ईश्वर ने ही की है। ठीक है, और संसार में एक ही सर्वोच्च सत्ता है, वो है ईश्वर। वही क्या है, इस सृष्टि का बनाने वाला है और वही क्या है, इस सृष्टि का विनाश करने वाला है। ईश्वर, अल्लाह, राम राम, ये इनके क्या हैं, ईश्वर के ही अनेक विभिन्न नाम हैं। ठीक है, इन नामों से इसे इन्हें पुकारा जाता है। देखो, ये सब नाम क्या है, अलग अलग नहीं है, वरना ये क्या है, एक ही ईश्वर के ही नाम है। उसके बाद देखो बच्चों, दूसरा श्लोक है कि एकम मह्यो बलमस्ति लोके। कि दूसरे श्लोक में बताया गया है कि एकता में ही बल है। एकता के महत्व को समझाया गया है कि अगर सब लोग एक हो जाएं तो हम किसी भी कठिन से कठिन काम को भी आसान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि संसार में एकता में महान बल है, अर्थात कोई भी कार्य कितना भी बड़ा हो या असंभव लगता हो या बहुत कठिन हो, तो उसको एकता के बल पर हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं और संभव बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक चींटी भले ही कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जब हजारों चींटियां मिल जाती हैं तो बड़े से बड़े पर्वत को भी खोखला कर सकती हैं। इसी प्रकार जब एक तिनका भले ही क्या होता है, हवा में उड़ जाता है, जिधर हवा चलती है तिनका उधर ही उड़ जाता है, लेकिन जब हजारों तिनके मिलकर एक रस्सी के रूप में होते हैं तो क्या करते हैं कि कितना भी बड़ा हाथी हो, चाहे शेर हो, वो उसको भी रोकने में समर्थ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एकता में क्या इतनी बड़ी शक्ति है, अगर हम कोई भी काम हमसे नहीं हो रहा हो और हम सब एक होकर के उस काम को करेंगे तो वो काम अवश्य ही पूरा होगा। उसके बाद बच्चों, श्लोक तीसरा है, सूक्ति तीसरी है कि गुणी विजानाति गुणानम
न निर्गुणों। कि इसमें क्या किया गया है, तीसरे श्लोक में इसमें गुणवानों के चरित्र के बारे में बताया गया है, जो गुणवान लोग रहते हैं। इसमें कहा गया है कि गुणवान गुणों को जानता है। जिस व्यक्ति में गुण रहते हैं, जो गुणवान व्यक्ति रहता है वो गुणों को जानता है कि गुण क्या होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं वो कुछ नहीं जानता है। जो व्यक्ति गुणवान होता है वह वही दूसरे के गुणों के महत्व को समझाता है और उस व्यक्ति का वो सम्मान भी करता है। ठीक है। गुणहीन व्यक्ति के लिए गुण दोष एक जैसे ही होते हैं, उसको दोनों एक समान ही लगते हैं। ठीक है। गुणहीन व्यक्तियों से गुणों का सम्मान करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति में स्वयं ही गुण नहीं होंगे उससे हम गुणों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। ये अपेक्षा मुझसे नहीं कर सकते हैं कि वो गुणों का सम्मान कर सकता है। उसके बाद बच्चों श्लोक संख्या 4 है कि देशभक्तो निष्प्राणानम मन्यते यस्त्रणोपमानम। कि चौथे श्लोक में बताया गया है, इसमें देशभक्तों के चरित्र पर के बारे में बताया गया है कि देशभक्तों का चरित्र कैसा होता है। तो जो अपने प्राणों को तिनके के समान मानता है वही इंसान क्या है, वही मनुष्य क्या है, देशभक्त है। कि देशभक्ति कभी भी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। उनके लिए देश और मानवता का हित ही सर्वोपरि होता है। वह देश की रक्षा और मानवता की रक्षा ही वो सर्वोपरि मानते, उसको ही वो सब कुछ मानते हैं जो लोग देशभक्त होते हैं। ठीक है। यदि देश और मानवता की रक्षा प्राण देकर हो सकती है तो वे इसमें थोड़ा सा भी डरते नहीं है। वे अपने प्राणों को तिनके के समान देश और मानवता पर न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद है बच्चों श्लोक संख्या 5 कि मनोहरति कस्य सताम न वाणी। कि सज्जनों की मधुर वाणी के बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि सज्जनों की वाणी कैसे कैसे अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सज्जनों की वाणी किसके मन को नहीं हरती है, अर्थात सज्जन अत्यंत विनम्र और संस्कारवान होते हैं और क्या करते हैं, हर किसी मनुष्य को, हर किसी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उनकी जो वाणी अत्यंत मधुर और सबका कल्याण करने वाली होती है। इसीलिए सबको उनकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। उसके बाद 6वां श्लोक है न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षते। कि इसमें क्या कहा गया है कि 6वें श्लोक में इसमें धर्मनिष्ठ लोगों के चरित्र के बारे में बताया गया, जो लोग क्या करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। ठीक है। इसमें कहा गया है कि धर्म वृद्धों में आयु नहीं देखी जाती। जो लोग धर्म का पालन करते हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती। कि धर्म पालन के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की आयु पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वयं की निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहता है। जो धर्म का पालन करते हैं उनको उनकी जो इच्छा रहती है और दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है और जो निष्ठा रहती है उसी के बल पर ही वो क्या करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। और धर्मनिष्ठ होने के लिए व्यक्ति का बूढ़ा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। धर्म का पालन कोई भी कर सकता है। इसमें युवा भी क्या कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। और एक युवा और वृद्ध समान रूप से धर्मनिष्ठ अथवा धर्म विमुख हो सकते हैं। एक युवा और एक वृद्ध दोनों ही धर्म का पालन कर सकते हैं। इसमें हमें उनकी आयु को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। अगला श्लोक है 7वां कि गुणतः पूज्यते लोके मानवो न तो जन्मतः। कि जो 7वां श्लोक है उसमें कहा गया है, इसमें मानव जीवन के गुणों के महत्व को समझाया गया है कि मनुष्य के जीवन में गुणों का कितना महत्व है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि संसार में मनुष्य गुणों से
जाना जाता है, न कि जन्म से। ठीक है। यदि कि संसार में क्या होती है, गुणों की पूजा होती है, और वही व्यक्ति पूजा जाता है जो सब जगह सम्मान पाता है, जिसके अंदर जो गुणवान होता है। ठीक है। किसी बड़े घर में या कुल में या जाति में जन्म लेने से कोई व्यक्ति गुणवान नहीं होता, अर्थात वो सम्मान पाने का अधिकारी नहीं हो जाता है। ठीक है। ये नहीं कि किसी बड़े घर में जन्म लिया और फिर वो हम उसका सम्मान करें। हमें उसके जन्म लेने से नहीं बल्कि उसके गुणों से उसका सम्मान करना चाहिए। अब बच्चों 8वां श्लोक है कि ब्रह्मचर्य ही संसेवते सो अमरः। इसमें क्या 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 कहा गया है 8वें श्लोक में? इसमें ब्रह्मचर्य के महत्व को बताया गया है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह मनुष्य अमर हो जाता है। जो व्यक्ति 25 वर्षों तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसमें क्या होता है कि उसमें देवताओं के समान ओज, बल, स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है और वह उनके द्वारा संसार में ऐसे कार्य कर जाता है कि लोग मरने के बाद भी उसको याद करते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से वह व्यक्ति अपने शरीर से संसार में अमर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है बच्चों अगला श्लोक है 9वां श्लोक कि किमृभि क्रोधो अस्ति चेद देहि नाम। ठीक है। इस श्लोक में 9वें श्लोक में क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कि यदि यदि क्रोध है तो प्राणियों को शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे अंदर क्रोध है तो हमें शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कि यदि व्यक्ति क्रोध है तो उसे अन्य शत्रुओं से क्या लेना देना, क्योंकि उसका विनाश करने के लिए तो उसके भीतर स्थित एकमात्र शत्रु क्रोध ही पर्याप्त है। और क्रोधी व्यक्ति को अपने विनाश के लिए शत्रुओं की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के लिए संसार का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। ठीक है। 10वां श्लोक है बच्चों हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। इस श्लोक में 10वें श्लोक में मधुर और हितकारी बातों की दुर्लभता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि हितकारी और मधुर वचन दुर्लभ है। कि संसार में ऐसे व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलते हैं जो व्यक्ति के कल्याण की बात करें और उसकी बातें संबंधित व्यक्ति को अच्छी भी लगे। ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमारे हित की बात करें और हमारे कल्याण की बातें करें और उसकी बातें हमको अच्छी भी लगे। इसीलिए क्या किया गया है कि सच्चाई को कड़वा कहा गया है। केवल मीठी बात करने वाला व्यक्ति हितकारी नहीं हो सकता है। सच्चा हितकारी तो वही मनुष्य है जो इस बात की चिंता न करें कि मेरी कड़वी बात और सच्ची बात से सामने वाला व्यक्ति नाराज़ होगा। वह उसकी नाराज़गी की चिंता किए बिना वही बात कहता है जिसमें उसका हित होता है। ठीक है। तो हितकारी मनुष्य ऐसी मधुर और कल्याणकारी बातें उसी प्रकार दुर्लभ हैं जैसे मीठी कल्याणकारी औषधि का मिलना कठिन हो जाता है। जैसे हम अगर मीठी दवाई ढूंढते हैं तो हमें वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है। तो उसी प्रकार ऐसे लोगों को ढूंढना भी ऐसा ही बहुत कठिन काम होता है। ठीक है। उसके बाद 11वां श्लोक है बच्चों कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कि इसमें शरीर के महत्व के बारे में बताया गया है। शरीर के महत्व को स्पष्ट किया गया है 11वें श्लोक में। इसमें कहा गया है कि शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है। कि व्यक्ति के लिए इस संसार में उसका शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य का शरीर होगा तभी वो कोई भी काम कर सकता है। ठीक है। और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति माना गया है। और मोक्ष प्राप्ति करने का एकमात्र साधन क्या है?
धर्म का पालन करना बताया गया है। लेकिन धर्म पालन के लिए व्यक्ति के शरीर का सब प्रकार से स्वस्थ होना आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है कि अस्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक से कर पाने में असमर्थ होता है। कि यदि क्या होता है कि यदि व्यक्ति का शरीर उसका साथ नहीं दे तो वह धर्म कर्म का कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, और इसीलिए व्यक्ति का शरीर धर्म का प्रथम और महत्वपूर्ण साधन कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों श्लोक संख्या 12 कि न ही प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति वित्थाम सत्यवादिनो। ठीक है, इस श्लोक में सत्य का आचरण करने वाले के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि 12वें श्लोक में कि सत्यवादी लोग प्रतिज्ञा से अन्यथा आचरण नहीं करते हैं। वे अपने मुख से जो कुछ भी करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं या रोज जीवन में जो भी सामान्य कथन करते हैं वे किसी भी स्थिति में उसके विपरीत आचरण नहीं करते हैं। ठीक है, वो लोग जो भी कहते हैं वही वो करते हैं, और जो करते हैं वही वो कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने एक कथन लिखा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि वो जो बोलते हैं वही वो करते हैं, जो वो करते हैं वही वो बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक में इन्होंने क्या किया गया है, अच्छी बातों के बारे में बताया गया है, और इन्हें पढ़ के हमें आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा मिलेगी।